नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। शैलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों विशेषकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। एक प्रेस वार्ता के दौरान तरौलिया निरीक्षण भवन में उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन एनडीए का दबदबा अगले 2 दशकों से अधिक समय तक बना रहेगा। राजभर ने कहा कि महाराष्ट्र के हालिया चुनाव में सपा के सांसदों और विधायकों ने जमकर प्रचार किया, लेकिन उन्हें यहाँ एक भी सीट नसीब नहीं हुई। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ भाजपा की जीत सुनिश्चित कर देते हैं। चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो या महाराष्ट्र, सपा की मौजूदगी से हमेशा भाजपा को ही फायदा हुआ है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मिली सफलता पर राजभर ने कहा कि अब मुस्लिम समाज को एहसास हो गया है कि केवल वोट बैंक बनकर नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि मुसलमान अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं और इसी कारण उन्होंने ओवैसी का साथ दिया है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने बार बार सपा को सत्ता में पहुंचाया, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर राजभर ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि केवल 2027 ही नहीं बल्कि 2047 तक उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार रहेगी। उन्होंने विकास को मुख्य चुनावी मुद्दा बताया और कहा कि जनता अब केवल काम के आधार पर वोट दे रही है। पार्टी में परिवारवाद के आरोपों पर सफाई देते हुए भी उन्होंने तमाम बातें कही। सुनिए। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक ने काफी प्रचार किया, लेकिन एक भी सीट नहीं मिल पाई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो संकेत समाजवादी पार्टी को शुरू से ही हो रहा है, जहां जानी राधा रानी वहां पर पाथर पानी। ये समाजवादी पार्टी के लोग जिधर जा रहे हैं, राजस्थान गए तो वहां भाजपा को जितवा के आ गए, हरियाणा गए, दिल्ली गए, महाराष्ट्र गए, बिहार गए, तो सब जगह तो बीजेपी को जितवाने के लिए जा रहे हैं ना। तो बीएमसी चुनाव में भी गए महाराष्ट्र, तो बीजेपी को जितवा के आ गए। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 29 नगर निगम में 95 सीट मिली है। इस पर आपका क्या मानना है? भाई वो मेहनत कर रहे हैं, उनके लोग उनके साथ जुट रहे हैं। अब लोगों मुसलमानों को एहसास हो गया है कि हम खाली वोट देने की मशीन न बन के रह जाएं, हम अपने हक के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अमन चैन के लिए, भाईचारे के लिए काम करें। तो उसमें मुसलमान भाइयों ने ओवैसी का साथ दिया है, तो इसके लिए हम तो उन लोगों को धन्यवाद देंगे जिन लोगों ने ओवैसी का साथ दिया है। जो मुसलमान गुलाम है आज तक, जो समाजवादी पार्टी का गुलाम बन करके यूपी में 4 बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो कम से कम चार बार में 1 बार बोले होते तो 1 बार तो मुसलमान को बैठाते गद्दी पर। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में ठाकरे बंधु और कांग्रेस एनसीपी अलग अलग चुनाव लड़ी है। क्या मानना है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है? तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन दिल्ली का चुनाव हुआ, उसी समय सब लोग अलग अलग राग अलपने लगे। पंचायत चुनाव के लिए क्या रणनीति है? 2027 में विधानसभा का आप सेमीफाइनल मानते हैं? कोई फाइनल नहीं है। 2027 ही नहीं, 2047 तक उत्तर प्रदेश में सरकार एनडीए की रहेगी, पंचायत चुनाव होते रहेंगे। सुप्रभा, पंचायत चुनाव में किन मुद्दों पर केंद्र पर सरकार मैदान में उतरेगी, रखा उतरेगी? देखिए, विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास के लिए काम हो रहा है, विकास के मुद्दे पर जनता वोट दे रही है, जिसका भी बीएमसी चुनाव ही उदाहरण है महाराष्ट्र का, देख लीजिए। टिकट वितरण और जातीय समीकरण, पंचायत चुनाव में टिकट वितरण में जातीय संतुलन कैसे साथ रखा जाएगा? सब टाइम आएगा तो सब सही रहेगा। अति पिछड़ा वर्ग और दलित को कितनी प्राथमिकता दी जाएगी? हमारा प्रयास है कि जिस तरह महिलाओं को 33% रिजर्वेशन है, जिस तरह शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड और जनरल को रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में अति पिछड़ों की सीटें सुरक्षित हों कि यहाँ पिछड़ा ही लड़ेगा। इस तरह की वार्ता को लेकर के मैंने दिल्ली गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मिल करके पत्र दिया है और आश्वासन लोगों ने दिया है। क्या परिवार के आरोप से आपकी पार्टी बच सकती है? परिवारवाद किसे कहते हैं, अभी तो इसी की परिभाषा लोग बता दें। पार्टी में जो काम करता है वही एक परिवार है, चाहे वो कोई पार्टी हो। परिवार में काम करने वाले लोग, जब दूसरे को छोड़ दिया जाता है, खुद अपने घर के ही लोगों को तवज्जो दी जाती, तो उसे परिवारवाद कहते हैं। क्या आपके पास पंचायती चुनाव ईवीएम मशीन से कराने के विचार किया जा रहा है? नहीं, अभी तो मतपत्र छप रहे हैं, मतपत्र से ही होंगे। क्या लगता है कि आपने जो लखनऊ में बोला कि आजमगढ़ में असलहा बांटा जाएगा, इसके लिए बताइए। कल 18 तारीख जी, खजूरी का विद्यालय का मैदान है खजूरी में, और बिना लाइसेंस का हथियार कल बटेगा। जिसको चाहिए वो आवे, सबको दिया जाएगा।
एक बार यहाँ के विपक्ष जो कह रही है आज खासतौर से अतरौलिया विधानसभा के विपक्ष कह रही है कि इस बार चुनाव में क्या कहते हैं आपके कोई वो नहीं है कि अब की बार हम समाजवादी पार्टी काफी वोटों से जीतेगी इस बार अतरौलिया विधानसभा के लिए। काहे परेशान है? जो कभी जनता के बीच में जाते नहीं थे, चुनाव के समय जाकर के बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करके चुनाव जीत जाते थे, आज वो बकरी मरने पर जाके पूछ रहे हैं कि बकरियां कैसे मर गई। 5 साल में जाते थे जनता के बीच में। ये ओम प्रकाश की काबिलियत है कि आजमगढ़ के 10 विधायकों को मैदान में उतार दिया।